हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक, यानी जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट हैं और इनमें से हमें द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। जैसे हमने क्लास 8 में गुणनखंड विधि के द्वारा या फैक्टराइजेशन मेथड हम कह लें इंग्लिश में, या गुणनखंड विधि के द्वारा हमें मूल ज्ञात करना है। तो हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में उसी प्रकार से दिया है, पर हमें यहाँ पे मूल ज्ञात करना है। कैसे सॉल्व करते हैं हम उसको देखते हैं। जैसे पहले नंबर में दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल 0 दिया है, तो हम पहला नंबर सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x है और माइनस का 10 है, तो हमें दो चीज़ें पहले चेक करनी होती हैं। जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10 इक्वल में 0 दे रखा है, तो हमें ये देखना है कि इसका गुणांक कितना है। तो इसका गुणांक हम यहाँ पे देखेंगे तो कुछ नहीं है, तो हम गुणांक 1 लेंगे। अब इसके गुणांक से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अचर पद का। जब भी कोई गुणांक नहीं होता है तो हम 1 लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो गुणांक √2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है, तो हम गुणांक 1 लेंगे। अब यहाँ पे जो गुणांक है तो इसका और अचर पद का दोनों का गुणा करा देते हैं। तो 10 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 10 1 के होता है 10। अब इससे हमें मतलब ख़त्म हो गया। अब इस 10 के ऐसे हमें फैक्टर 2 नंबर निकालने हैं कि गुणा करा दें तो 10 आए, प्लस या माइनस करा दें तो यहाँ पे 3 जो है वो बीच वाली संख्या आ जाए। तो जैसे अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे 2 नंबर ऐसे मिलते हैं कि 5 और 2। अगर हम 5 और 2 का गुणा करा देते हैं तो 5 दूनी 10 मिलेगा, और 5 में से अगर हम 2 को घटा दें तो हमें 3 मिल जाएगा। यानी हमें ऐसे 2 नंबर लेना है कि गुणा कराने पर हमें ये जो नंबर यहाँ पे है वो मिल जाए, और अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें या प्लस कर दें तो हमें यहाँ पे मिडिल टर्म मिल जाए, यानी कि ये मध्यमान मिल जाए। अगर हम इसको प्लस करते, जैसे हम 5 + 2 करते तो 5 और 2 होता है 7, 7 हमें नहीं मिलता। तो अगर हम यहाँ पे 5 में से 3 को माइनस कर देते हैं तो हमें यहाँ पे 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 मिल जाएगा। तो हमें ऐसे 2 नंबर खोजने होते हैं जो फैक्टर बन सके, यानी गुणनखंड में आ सके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और जो 3x दिया है तो 3x को लिख देंगे। हमें 2 नंबर मिल गए यहाँ से, एक 5 मिल गया और 2 मिल गया, तो हम यहाँ पे 3x की जगह अब लिखेंगे 5x माइनस का 2x। जो जैसा दिया है उसको वैसे ही लिख देना है, और बराबर में 0। ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 5x होगा, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2x और माइनस का 10 बराबर में 0। अब इसमें से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे और कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो x दोनों में कॉमन है, तो x -5 होगा। यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 10 है, 10 जो है 2 की टेबल में आता है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा x बचेगा यहाँ पे, और 2 यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, क्योंकि 2 पंचे 10 होता है। हम इस 10 को ऐसे लिख सकते हैं कि 2 और 5, 2 हमारा बाहर चला गया तो 5 अभी बचेगा, और बराबर में है 0। अब एक ब्रैकेट में यहाँ पे देखेंगे x -5 और x -5 दोनों में बराबर हैं, दोनों बराबर ही आने चाहिए तभी हमारा आंसर सही होगा। तो x -5 और x -5 है तो इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे x -5, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखे हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी x + 2, और इक्वल में 0 है तो हम 0 लिख देंगे। अब एक बार हम यहाँ पे लिखेंगे कि x -5 बराबर 0। हम एक बार x -5 बराबर 0 के ले लेंगे, तो यहाँ से जो x का मान हमें प्राप्त होगा वो x बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि ये -5 इधर आएगा तो प्लस का 5 होगा। इसी तरह से हम x + 2 बराबर 0 लेंगे, तो ये x बराबर हो जाएगा -2।
क्योंकि ये प्लस का है, इधर आएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमें 5 और माइनस का 2 मिला है ये मूल है। तो लिखेंगे अतः मूल बराबर 5 और -2 है। ये हमें निकालना था। तो हमें इस तरह से गुणनखंड विधि के द्वारा हमें उनके मूल निकालना था। दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा पार्ट है 2x² प्लस का x और माइनस का 6। तो जैसा कि मैंने बताया था कि x² का जो गुणांक होता है और अचर पद होता है तो उन दोनों का हम गुणा कराते हैं। तो 6 का गुणा हम 2 के साथ कराएंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब इस 12 के ऐसे गुणनखंड करते हैं कि मल्टीप्लाई कराने पर 12 आए, प्लस या माइनस करा दें तो यहाँ पे एक कोई गुणनखंड, जैसे यहाँ पे कोई नहीं है इसका गुणांक तो 1 है। तो हम ऐसे नंबर ढूंढेंगे कि मल्टीप्लाई कराने पर 12 आए, प्लस या माइनस कर दें तो 1 आ जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एक नंबर है 4 और दूसरा है 3, क्योंकि 4 का गुणा अगर हम 3 के साथ कराते हैं तो ये 12 आ जाएगा। और 4 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हम इसको, इस समीकरण को लिख सकते हैं 2x² प्लस का 4x, यहाँ पे प्लस है तो हम ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे, अब माइनस का 3x और माइनस का 6 है तो माइनस का 6 लिख देंगे। अब हमें यहाँ से मिल गया कि 4x में से 3x को घटाएंगे तो 1x हमें मिल जाएगा। फिर उसी तरह से हम यहाँ से कॉमन लेंगे, इनमें से देखेंगे तो 2 यहाँ से कॉमन चला जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन चला जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में यहाँ पे 4 आता है, 2 दूनी 4 और x यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है तो 2x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 2। इसी प्रकार से देखेंगे माइनस यहाँ है तो हम माइनस कॉमन लेंगे, 3 यहाँ है और 3 की टेबल में 6 आता है तो 3 हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा, जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे साइन जो होगा वो बदल जाएगा, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और जब यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो अभी 2 बचेगा, क्योंकि हम 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 3 हमारा बाहर चला गया, 2 अभी बचा है तो हम 2 को यहाँ पे लिखेंगे। अब उसी प्रकार से x + 2 और x + 2 दोनों में कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में इसको लिखेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर हैं उसको हम दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे, यानी 2x माइनस का 3 इक्वल में जो 0 दिया है उसको भी हमें लिखना होगा। तो जो इक्वल में वैल्यू दे रखी है उसको भी हम लिखेंगे। अब इसके बाद हमें मूल निकालना है तो हम लिखेंगे कि x + 2 = 0 के। तो ये प्लस का 2 इधर आएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। यहाँ पे लिख देंगे कि जब x + 2 = 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे माइनस का 2। इसी तरह से अगला हम लेंगे कि जब 2x - 3 = 0 तो ये -3 इधर आएगा तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस का 3। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है तो x बराबर लिखेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा और 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इधर आ जाएगा बटे में। तो x के 2 मान प्राप्त हो गए, एक पहला ये और दूसरा ये। तो लिखेंगे अतः मूल -2 और 3/2 हैं। ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे नंबर में देखेंगे तो √2x² है। फिर 7x है, फिर है 5 √2 और इक्वल में 0।
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो अंडर रूट 2 है और यहाँ पे जो अचर पद है वो 5 अंडर रूट 2 है, तो हम दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो जब हम अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 और 5 का इंटू 2 के साथ कराएंगे तो ये बन जाएगा 10। यानी अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट 2 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 10। अब हमें इससे मतलब नहीं है, अब हमें मतलब है 10 से। 10 के हमें ऐसे फैक्टर देखना है कि प्लस माइनस करने पर 7 आए और गुणा कराने पर यही 10 आ जाए। तो यहाँ पे दो नंबर होंगे 5 और 2, क्योंकि 5 का गुणा 2 के साथ कराते हैं तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। अब 5 में से अगर हम 2 को जोड़ देते हैं तो ये मिडिल टर्म मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हम लिखेंगे 5x प्लस 2x और 5 अंडर रूट 2 है तो 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब बराबर में 0। यहाँ पे देखेंगे तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x कॉमन लेंगे तो ये अंडर रूट 2, एक x चला जाएगा तो एक x अभी बचेगा, यहाँ से x गया तो 5 बचेगा। इस पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और इस 2 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 बार, और इसी को हम जब लिखेंगे अलग अलग रूट में तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, तो इस 2 को हम यहाँ पे 2 बार अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी अंडर रूट 2 है और यहाँ से भी अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो एक अंडर रूट 2 अभी बचेगा। तो यहाँ पे 2 में से एक अंडर रूट 2 चला गया तो एक अंडर रूट 2 बचा और x, यहाँ पे अंडर रूट 2 बाहर चला गया तो 5 बचेगा। तो कुल मिलाकर हमें ये देखना है कि जो इस ब्रैकेट में होगा ठीक वही इस ब्रैकेट में होना चाहिए, तभी तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो गलत है। अब ये दोनों ब्रैकेट समान हैं तो हम लिखेंगे अंडर रूट 2x प्लस 5 और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल 0। अब बस एक बार इसको इसके बराबर रखेंगे और एक बार इसको इसके बराबर रख देंगे, यानी कि जब अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल 0 है तो अंडर रूट 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 5। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5 अपान अंडर रूट 2। एक मूल ये आ गया, दूसरा मूल अब यहाँ पे निकाल लेते हैं। दूसरे मूल में है x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो लिखेंगे कि जब x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 तो x का जो मान होगा वो होगा माइनस का अंडर रूट 2। तो हमें दो मूल यहाँ से प्राप्त हो गए। अब हम यहाँ पे लिख देंगे अतः मूल बराबर एक आया है माइनस का अंडर रूट 2। हम किसको आगे लिखें किसको पीछे लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस का 2 और माइनस का 5 अपान अंडर रूट 2, ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका चौथा और पांचवा पार्ट। इसका चौथा पार्ट है, दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस का x अब प्लस का 1 अपान 8 इक्वल में 0। और पांचवा पार्ट भी इसका लिख लेते हैं। तो पांचवें पार्ट में दिया हुआ है 100x स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे 20x है और प्लस का 1 दे रखा है। इनको हमें सॉल्व करना है और इनके मूल निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस x है और यहाँ पे 1 अपान 8 है। इसके अपान में कुछ नहीं है तो इसके अपान में भी हम 1 मान लेंगे और इसके अपान में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। अब हमें ये पता है कि तीनों के डिनोमिनेटर बराबर होने चाहिए और यहाँ पे तीनों के डिनोमिनेटर बराबर नहीं है। इसमें 8 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है।
तो अगर इस पे 8 है तो इसमें भी 8 होना चाहिए और इस पे भी 8 होना चाहिए। तो हम 8 का मल्टीप्लाई ऊपर और 8 का मल्टीप्लाई नीचे कराएंगे। तो जब हम 8 का मल्टीप्लाई ऊपर कराएंगे तो 8 टू जा हो जाएगा 16x² अपान 8। इसी तरह से हम 8 का मल्टीप्लाई इस पे कराएंगे तो 8x अपान 1 और ये प्लस का 1 अपान सॉरी यहाँ पे 8 होगा क्योंकि 8 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे और इक्वल में 0। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों के जो हर हैं वो बराबर हो गए हैं, तो हम इनका कॉमन हर लिख देंगे, यानी उभयनिष्ठ हर लिख देंगे। ऊपर है 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 इक्वल में 0 है। ये जो 8 यहाँ पे दे रखा है तो इसका मल्टीप्लाई हम 0 के साथ करा देंगे। तो जब 8 का मल्टीप्लाई 0 के साथ कराएंगे तो ये 8 हो जाएगा 0, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको आगे सॉल्व करना है जैसे हमने पहले दूसरे तीसरे को सॉल्व किया था। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, तो 16 है। अचर पद 1 है तो इन दोनों का हम गुणा कराएंगे तो 16 1 के होता है 16। अब हम 16 के ऐसे दो नंबर देखेंगे कि मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए। तो हम देखेंगे तो 4 का गुणा अगर हम 4 के साथ कराते हैं तो 4 चौक 16 होता है और 4 में से अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। तो मिडिल टर्म में 8 होना चाहिए और मल्टीप्लाई कराने पर ये नंबर होना चाहिए, तो हमें दो नंबर मिल गए। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 16x²। अब माइनस है तो हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, यानी 8x लाना है तो 4x + 4x लिखेंगे और प्लस का 1 है तो प्लस का 1 और इक्वल में 0। 16x², ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 4x होगा और ये माइनस यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस कर देगा तो ये भी 4x हो जाएगा। तो हमें यहाँ से देखने को भी मिल रहा है कि माइनस का 8x है तो माइनस का 4x माइनस का 4x माइनस का 8x होता है। अब उसी प्रकार से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से 4x यहाँ भी है, 4x यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा क्योंकि 4 चौक 16 होता है। तो 4x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अभी 4x बचेगा और यहाँ से 4x जब पूरा चला जाएगा तो 1 अभी बचेगा। जब सब पूरा कॉमन चला जाता है तो 1 बचता है। इनमें देखेंगे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो जब कुछ कॉमन ना दिखा तो यहाँ पे हम 1 कॉमन लेंगे। अब माइनस है तो हम माइनस कॉमन लेंगे और 1 कॉमन लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का था तो ये प्लस का होगा और ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। अब बराबर में 0। अब इसके बाद क्या करना है कि एक ब्रैकेट में हम 4x - 1 और 4x - 1 दोनों में कॉमन दिख रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x - 1। फिर यहाँ पे 4x - 1 है तो यहाँ भी लिखेंगे 4x - 1 दूसरे ब्रैकेट में। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो दोनों के यहाँ पे मूल भी बराबर होंगे। तो लिखेंगे कि जब पहले वाले को लिखेंगे कि 4x - 1 = 0, तो ये -1 इधर आएगा तो हो जाएगा 4x = 1 के। इस 4 को हम बटे में लाएंगे तो x का जो मान आएगा वो 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा वाला भी लेना है कि जब 4x - 1 = 0, तो यहाँ भी 4x बराबर वही आएगा। -1 को इधर लाएंगे तो प्लस का 1 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, क्योंकि ये 4 गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में। तो इसके दोनों मूल बराबर आए हैं तो लिखना तो पड़ेगा ही। तो लिखेंगे अतः मूल बराबर 1/4 और 1/4 हैं। ये हो गया इसका आंसर। अब सॉल्व करते हैं इसका 5वां पार्ट। पांचवें पार्ट में है यहाँ पे कि 100x² माइनस का 20x और प्लस का 1। अब यहीं से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 100x² है और माइनस, तो 100 का इंटू 1 के साथ कराते हैं तो 100 आएगा
और 100 के दो गुणनखंड यहाँ पे देखेंगे, दो नंबर ऐसे कौन से हैं कि मल्टीप्लाई कराने पर 100 आए, तो 10 इंटू 10 कराएंगे तो 100 मिलेगा। और 10 में से अगर हम 10 को जोड़ते हैं तो हमें 20 मिलेगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 20x है तो माइनस का 10x और माइनस का 10x अब प्लस का 1, क्योंकि माइनस का 10x करूँगा तो माइनस का 20x आएगा। या तो हम ब्रैकेट लगाएं फिर 10x प्लस 10x लिखें फिर ब्रैकेट ओपन करें तो वही वैल्यू आएगी। अब इन दोनों में से 10x कॉमन है, इनमें से तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। इनमें 10x कॉमन लेंगे तो यहाँ से 10 100 है तो 10 10 जा 100 होता है, यानी कि अभी एक 10 बचेगा। 2x में से एक x आया तो एक x अभी बचेगा। यहाँ से पूरा 10x बाहर चला गया तो 1 बचेगा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो हम माइनस आगे दिखा तो माइनस हम लेंगे और 1 कॉमन लेंगे। जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि 1 का इंटू कराएंगे तो यही आएगा, 1 का इंटू इस पर भी कराएंगे तो वही आएगा। तो ये हो जाएगा 10x, और अगर प्लस है, माइनस हमने कॉमन लिया तो अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, बस इक्वल में 0। अब एक ब्रैकेट में 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 है तो हम लिखेंगे 10x माइनस 1 दे रखा है और 10x माइनस 1 आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। अब एक बार इसको लेना है और एक बार इसको लेना है, यहाँ भी दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है। तो लिखेंगे जब 10x माइनस 1 इक्वल 0 तो 10x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 अपान हो जाएगा 10 के। इसी प्रकार से हम दूसरा लेंगे कि जब 10x माइनस 1 इक्वल 0 तो 10x इक्वल हो जाएगा 1 के और x की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान 10 के। तो यहाँ से हमें दो मूल प्राप्त हो गए, 1 अपान 10 और 1 अपान 10। तो लिखेंगे अतः मूल 1 अपान 10 और 1 अपान 10 है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे और उदाहरण नंबर 1 देखेंगे तो वहाँ पे पहला उदाहरण नंबर पहले के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट का जो समीकरण आया था वो आया था x² माइनस का 45x प्लस का 324 इक्वल 0, और दूसरा समीकरण जो बना था वो x² माइनस का 55x प्लस 750। हम जब उदाहरण नंबर 1 देखेंगे तो ये दो समीकरण हमें दिखाई देंगे। बस इन समस्याओं को हमें हल करना है, क्योंकि कह रहा है कि समस्याओं को हल कीजिए, यानी x के मूल हमें निकालना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे किया था। तो हम उसी प्रकार से देखेंगे। तो यहाँ पे x² का गुणांक 1 है, यानी कि कुछ नहीं है तो हम 1 लेंगे, और 1 का गुणा अगर 324 के साथ कराते हैं तो 324 ही आएगा। अब इस 324 के ऐसे गुणनखंड करना है कि प्लस या माइनस कर दें तो 45 आ जाए, यानी कि 45 आ जाए। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके दो नंबर होंगे 36 यानी कि 36 और हो जाएगा 9। अगर हम 36 का गुणा 9 से कराते हैं तो 324 आएगा, और 36 में से 9 को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा यहाँ पे 45 आ जाएगा, क्योंकि 36 का गुणा जब 9 से कराएंगे तो ये आ जाएगा 324, और 36 में से 9 को हम जोड़ेंगे तो 45 आएगा। तो गुणा कराने पर ये नंबर आना चाहिए, प्लस या माइनस कर दें तो यहाँ पे मिडिल टर्म आना चाहिए। तो ये दो नंबर होंगे। हम इस समीकरण को ऐसे लिखेंगे कि x² माइनस का 45x है तो हम माइनस के 45x को माइनस का 36x और माइनस का 9x लिख सकते हैं, क्योंकि हमें माइनस का दोनों नंबर यहाँ पे माइनस का 45 है तो माइनस 36x में से माइनस का 9x जोड़ेंगे तो माइनस का 45x मिल जाएगा, और 36 का गुणा 9 के साथ कराएंगे तो 324 मिलेगा। तो हमें ऐसे दो नंबर लेना होता है जिनका मल्टीप्लाई कराने पर 324 आए और प्लस या माइनस कर दें तो 45 आ जाए। अब इसके हम गुणनखंड निकालेंगे कॉमन लेकर के, इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा।
तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 36, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हम बाहर कॉमन लेंगे, और 9 है तो 9 की टेबल में 324 कट जाएगा, तो माइनस का 9 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अभी एक x बचेगा। तो हमें पता है कि 36 गुणे 9 बराबर 324 होता है, यानी हम 324 को 36 गुणे 9 लिख सकते हैं। 9 यहाँ से कॉमन चला जाएगा तो अभी हमारे पास 36 तो बचेगा। तो प्लस है तो प्लस की जगह हम माइनस लिखेंगे और 36 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है। तो जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो साइन होगा वो बदल जाएगा। तो इस प्रकार से x माइनस 36 और x माइनस 36 दोनों ब्रैकेट में सेम है। तो अब हम लिखेंगे x माइनस 36 और एक ब्रैकेट में होगा x माइनस 9 और बराबर में हम 0 रखेंगे। इसके बाद हम एक बार x माइनस 36 बराबर 0 लेंगे तो लिखेंगे कि जब x माइनस 36 बराबर 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 36। एक बार हम x माइनस 9 बराबर 0 लेंगे, जब x माइनस 9 बराबर 0 तो ये -9 इधर आएगा तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे 9। बस यही हमें निकालना था, इन्हीं समस्याओं को हल करना था या और मूल निकालना था। तो मूल आ गए हमारे 36 और 9। तो लिख देंगे अतः x बराबर 9 और 36। ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार से हमें दूसरा नंबर भी सॉल्व करना है। दूसरे नंबर में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, यानी कि 1 लेंगे और 1 का गुणा 750 से कराएंगे तो 750 ही आएगा। अब हमें ऐसे दो नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करा दें तो 750 आ जाए और प्लस माइनस कराने पर 55 आए। तो ऐसे दो गुणनखंड हो सकते हैं 30 और 25, 30 और 25, क्योंकि 25 का गुणा 30 के साथ करेंगे तो 750 आ जाएगा। और 30 प्लस 25 अगर हम कर देते हैं, 30 और 25 प्लस कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 55, जो कि मिडिल टर्म हमें मिल जाएगा। तो 30 और 25 55 होता है, तो हमें मिडिल टर्म मिल गया। 30 का गुणा 25 के साथ करेंगे तो 750 हमें मिल गया। तो इसका मतलब है कि हम दो नंबर 30 और 25 लेंगे। ये एक्स स्क्वायर है, हम माइनस के 55x को लिख सकते हैं माइनस का 30x और माइनस का 25x और प्लस का 750 है तो प्लस का 750 लिखेंगे और इक्वल में 0। इस तरह से माइनस के 55x को हमने लिख दिया माइनस का 30x और माइनस का 25x, क्योंकि माइनस 30x और माइनस 25x को जोड़ेंगे तो माइनस का 55x हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे x को, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 30। इन दोनों में से 25 हम कॉमन लेंगे, माइनस का 25 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक x बचेगा। और जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा और 25 यहाँ से चला जाएगा तो 25 3 75 होता है, तो 3 बचा और एक 0 है तो 0 बराबर में 0। सेम आता है, जितना इस ब्रैकेट में होगा ठीक उतना ही इस ब्रैकेट में भी होगा, दोनों की वैल्यू सेम होती है। इस प्रकार से अब हम लिख सकते हैं इसको x माइनस 30 और ये x माइनस 25 बराबर में 0। अब एक बार हम इसको लेंगे फिर दूसरी बार इसको लेंगे, तो लिखेंगे कि जब x माइनस 30 बराबर 0 तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 30। इसी प्रकार से दूसरा है कि जब x माइनस 25 बराबर 0 तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो इस प्रकार से दो मूल आ गए, एक 30 और दूसरा 25। तो लिखेंगे अतः x बराबर 25 और 30 हैं। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी हमें दो संख्याएं ऐसी निकालना है जिनको हम जोड़ दें तो 27 आए और गुणा करा दें तो 182 आए। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं जिनका हमें गुणा कराना है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 14 है और 13 है, तो इन नंबर को हमें प्लस कर दें। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो 27 आए और इन्हीं दोनों नंबर का अगर गुणा करा दें, यानी 14 का गुणा 13 के साथ करा दें तो यहाँ पे 182 हो। तो हमें ऐसी दो संख्याएं लेना है जिनको जोड़ने से 27 आए और गुणा करा दें उन्हीं का तो 182 आए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना दो संख्याएं x और अब हमने एक संख्या को तो x मान लिया और दूसरी संख्या को हमने मान लिया y। हमने यहाँ पे मान लिया कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि इनको जोड़ देते हैं, यानी कि x प्लस वाई हम कर दें तो 27 आए। हम यहाँ से चाहें तो y का मान निकाल सकते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स, यानी y का जो मान आ गया वो 27 माइनस एक्स आ गया। जैसे प्रश्न कह रहा है उसी तरह से हमें करना है। हमने यहाँ पे दो संख्याएं मान लिया, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब कह रहा है कि इन्हीं दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ देते हैं तो 27 आना चाहिए और इन्हीं दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा करा दें तो 182 आए। तो हमने उसको भी लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा करा देंगे। इसको मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, x प्लस एक्स गुणे वाई बराबर 182। कह रहा है दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो 27 आए और दोनों संख्याओं का गुणा करा दें तो 182 आए। तो हमने यहाँ से y का मान निकाल लिया, x को हम इधर ले गए तो 27 माइनस एक्स हो गया। अब इस y का मान हम यहाँ पे रख देंगे, ये x है तो x ही रहेगा और y की जगह जो हमने निकाला है 27 माइनस एक्स उसको यहाँ पे लिखेंगे। बराबर में 182 है तो 182 लिख देंगे। इस x का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये 27x हो जाएगा। इस x का गुणा इसके साथ भी होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बराबर में 182 है। ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का 27x है, इधर आएगा तो माइनस का 27x होगा और ये 182 प्लस का था तो 182 प्लस का ही रहेगा और इधर बचा 0, यानी कि एक तरफ इक्वल के 0 बचा और एक तरफ इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 है। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि x के मान निकालेंगे। तो हम इसी समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 और बराबर में 0, क्योंकि बराबर में 0 है तो हम इधर लिख दिए। अब 182 के गुणनखंड हमें निकालना है। ऐसे दो नंबर लेना है कि गुणा करा दें तो 182 आए और जोड़ दें तो 27 आ जाए, यानी 182 के अब हमें गुणनखंड दो नंबर निकालने हैं जिसका गुणा कराने पर 182 आए, प्लस या माइनस कर दें तो 27 आए। तो ऐसा नंबर होगा 14 और 13, यानी 14 का गुणा 13 से कराते हैं तो 182 आएगा और 14 प्लस 13 कर दें तो ये आ जाएगा 27। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, पर ये माइनस का 27x है तो हमें रखना होगा माइनस का 14x और माइनस का 13x, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस है तो माइनस का 27x हो जाएगा और प्लस का 182 है तो 182 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 14 गुणे 13 है, क्योंकि 14 का गुणा 13 के साथ कराएंगे तो 182 आ जाएगा और यहाँ कॉमन लेने में आसानी रहेगा। हम चाहें तो 182 भी रख सकते हैं और हम चाहें तो 14 गुणे 13 भी रख सकते हैं, दोनों सही होंगे और बराबर में है 0। अब उसी तरह से पेयर बना के कॉमन लेना है, तो यहाँ से x कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस 14, यानी कि x माइनस 14 है। यहाँ पे माइनस का है और 13 है, माइनस कॉमन हम लेंगे
13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो 13 कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा x। और जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अगर ये प्लस है तो माइनस होगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, बराबर में 0। अब इस प्रकार से एक ब्रैकेट में रखेंगे x माइनस 14 और एक ब्रैकेट में होगा x माइनस 13, बराबर में हो जाएगा 0। अब उसी प्रकार से लेंगे कि जब x माइनस 14 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 14, क्योंकि ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का होगा। इसी प्रकार से कि जब x माइनस 13 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 13। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे दो मान मिल गए। अतः दो संख्याएं ज्ञात करना था, तो दो संख्याएं 13 और 14 हैं। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमें यहाँ पे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानने होंगे कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज 4.1 पे, तो उसी तरह से हमें यहाँ पे भी मानना है। अब क्रमागत का मतलब होता है लगातार। जैसे मैंने कह दिया एक संख्या मैंने 11 ले लिया, तो दूसरी संख्या होगी 11 प्लस 1, यहाँ पे 11 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 12। तो 11 और 12 जो होगा ये क्रमागत होगा। या मैं अगर कोई भी नंबर ले लूँ, 20 ले लूँ, तो 20 के बाद आता है 21, यानी उससे एक ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे 20 की जगह x माना है, तो दूसरी वाली जो संख्या होगी वो x प्लस 1 हो जाएगी, यानी कि x से एक ज़्यादा। तो दो हमने यहाँ पे संख्याएं मान लिया, एक x है और एक x प्लस 1 है। धनात्मक कह रहा है तो ये नंबर जो हैं वो माइनस के नहीं होंगे, ये दोनों प्लस के होंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ले लिया, x और x प्लस 1। आगे हम कह रहा है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिखा है कि इनके वर्गों का योग 365 है, यानी इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, यानी x प्लस 1 का स्क्वायर। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, और इन दोनों नंबर का स्क्वायर हम कर दें तो 365 आएगा। तो हम लिख देंगे 365। बस इनको अब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बराबर में 365 है। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर यहाँ पे है 2 का इंटू 1 के साथ कराएंगे तो 2x होगा, और 1 का जो स्क्वायर होता है 1 होता है, और 365 इधर आएगा तो माइनस का 365 हो जाएगा, और इक्वल में बचेगा 0। ये 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लेंगे, और यहाँ भी 2x है तो 2x लिखेंगे। 365 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 364 हो जाएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नंबर भी 2 से कट जाएगा, ये भी नंबर 2 से कट जाएगा, और ये भी नंबर 2 से कट जाएगा। तो थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इसमें हम 2 से भाग दे देते हैं। तो जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 से यहाँ पे 2 कटेगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ भी 2 से इसको काटेंगे तो 2 से 2 कटेगा तो x बचेगा, और 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 182, यानी 182, और 2 से भाग 0 को देंगे तो यहाँ पे 0। हम या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 कॉमन लेकर के उधर भेज दें, 0 हो जाएगा। इससे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 182 के ऐसे हमें गुणनखंड निकालना है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 182 आए, प्लस या माइनस कर दें तो केवल 1x आए, यानी 1 आए। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, उन नंबर को हमें लिखना होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो 182 है, तो यहाँ पे हम जैसे पिछला क्वेश्चन नंबर 3 में देखे थे तो उस पर भी 182 आया था। तो हमने 14 का गुणा 13 के साथ किया था, तो 14 का गुणा 13 के साथ करने पर 182 आया था। और वहाँ पे हमने 14 + 13 किया था, तब जा कर के वहाँ पे 27 आया था। पर हमें यहाँ पे 1 लाना है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, यानी 14 में से 13 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका जो गुणांक है वो 1 है। तो हम इस समीकरण को लिख सकते हैं कि x² प्लस का 14x और माइनस का 13x, क्योंकि 14x में से 13x को घटाएंगे तो वही 1x आ जाएगा। 182 को चाहें तो 182 भी लिख सकते हैं, और 182 को हम चाहें तो 14 × 13 भी लिख सकते हैं, ताकि हम कॉमन लें तो आसान रहे, हमें पता हो कि हमें कॉमन क्या लेना है और हमारा बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में से भी कॉमन लेंगे। जब इन दोनों में से x कॉमन होगा तो ब्रैकेट में बचेगा x + 14। यहाँ पे हम देखेंगे माइनस का 13 है और ये भी माइनस का ही 13 है, तो माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x + 14 होगा, अब बराबर में 0, क्योंकि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे कि x + 14 और दूसरे ब्रैकेट में होगा x - 13 बराबर 0। अब उसी प्रकार से लिखेंगे कि जब x + 14 बराबर 0 है तो x का जो मान आएगा वो -14 होगा। क्वेश्चन में हमसे पहले कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक लेना है, पर ये आ गया ऋणात्मक, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे ऋणात्मक। अब ये ऋणात्मक आ गया है तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम नहीं लेंगे। दूसरा अभी नंबर दिया है कि जब x - 13 = 0, यानी x - 13 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 13। इस नंबर को लेंगे क्योंकि ये धन वाला आया है, यानी कि प्लस का आया है। तो हमें निकालना था यहाँ पे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हमने 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माना था x और x + 1 को। तो लिखेंगे अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक को हमने x माना था तो x का मान यहाँ पे 13 रखेंगे, और दूसरे को हमने माना था x + 1, यानी कि 13 में से 1 जोड़ेंगे तो 14 है। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज कह रहा है तो समकोण त्रिभुज पहले हम बना लेंगे यहाँ पे और त्रिभुज के माध्यम से समझेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ये होगी ऊंचाई, इसको हम कहेंगे ऊंचाई, और ये होगा आधार। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कहा जाता है कर्ण। जब समकोण त्रिभुज दिया हो तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है 2 भुजाओं के स्क्वायर का वर्ग, वर्गों का योग। तो पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऊंचाई है वो आधार से
7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने 7 सेंटीमीटर कम कर दिया। पर हमें ये पता नहीं है कि आधार कितना है, तो हमें मानना पड़ेगा कि माना आधार x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना आधार बराबर x। अगर हमने यहाँ पे आधार को x मान लिया है तो ऊंचाई हम निकाल सकते हैं, तो ऊंचाई हो जाएगी बराबर आधार है और आधार को हमने x माना है, तो हम आधार की जगह x रखेंगे और माइनस का 7 है तो माइनस का 7 लिखेंगे। तो ऊंचाई मिल जाएगी त्रिभुज की x माइनस 7 और ऊंचाई बराबर x माइनस 7 है। हमें दिया हुआ है कि जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है, ये चीज़ें हमें दे रखी हैं। तो हम ये सूत्र लगाएंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर कितना है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर हम लिखेंगे। हम पहले सूत्र लिख देते हैं कि ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। ऊंचाई का स्क्वायर रखेंगे x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा और आधार दे रखा है यहाँ पे x, तो x का स्क्वायर और कर्ण दे रखा है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, यानी a माइनस बी का स्क्वायर दे रखा है तो a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 2ab, तो माइनस का 2ab होता है तो 2 और a की जगह x रखना है और b की जगह 7 रखना है, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14x। माइनस का होता है तो माइनस का 14x हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर है और यहाँ पे 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी कि 13 का इंटू हम 13 के साथ कराएंगे तो 169 होगा। यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस का 14x है और 169 इधर आएगा तो प्लस का 49 और माइनस का 169 हो जाएगा और बराबर में बचेगा 0। अब इसके बाद ये 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का 14x है 169 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का बड़ा है और प्लस का छोटा है तो साइन माइनस का आएगा। 9 में से 9 गया तो बचेगा यहाँ पे 0, 16 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 12 और इक्वल में 0। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा और ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको भी हम 2 से डिवाइड कर दें, तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 14 को तो 2 7 जा 14 होता है तो 7x बचेगा और 2 से जब इसको काटेंगे हम तो यहाँ पे 60 बचेगा और 2 से जब 0 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0। इस प्रकार से समीकरण जो आया वो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 आ गया और बराबर में है 0। अब इसके हमें गुणनखंड करना है, तो ऐसे दो नंबर लेना है कि गुणा करा दें तो 60 है और माइनस कराने पर यहाँ पे 7 आ जाए, माइनस या प्लस करा दें तो हम देखेंगे तो 60 है तो 12 का गुणा अगर हम 5 के साथ कराते हैं तो 12 पंचे 60 होता है और 12 में से अगर हम 5 को घटा दें तो 7 आ जाएगा। तो घटाने पर बीच वाला जो पद है वो आना चाहिए, गुणा करने पर ये आना चाहिए। तो यहाँ पे 12 और 5 लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो हम चाहें तो हम ऐसे भी एक बार लिख देते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे 12x और माइनस का 5x और माइनस का 60 है तो माइनस का 60 और बराबर में 0। इस तरह से
ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x, और ये माइनस माइनस इसको कर देगा प्लस, माइनस का 60 है तो माइनस का 60 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 5, क्योंकि 12 पंचे 60 होता है, तो कॉमन लेने में आसान होगा। इन दोनों में से x कॉमन होगा और इन दोनों में से 5 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 12, और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे प्लस का तो हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 12 होगा और एक ब्रैकेट में x प्लस 5 होगा, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और x माइनस 12 दूसरे ब्रैकेट में, बराबर में 0 है तो बराबर में 0 लिख देंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 5, और हमें पता है कि जो दूरी होती है तो दूरी कभी नकारात्मक नहीं होती, यानी कि माइनस में नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऋणात्मक है, ऋणात्मक, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, वो हमेशा धनात्मक ही होती है। दूसरा अभी बचा हुआ है कि जब x माइनस 12 बराबर 0 तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे 12। हमसे पूछा है कि दो भुजाएं बताना है, यानी कि जो बाकी की दो भुजाएं बची हुई थी, पहला हमें आधार बताना है और दूसरा हमें ऊंचाई बताना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः आधार, और आधार को हमने x माना था और x की वैल्यू आई है 12, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हमने ऊंचाई माना था x माइनस 7, तो 12 में से अगर हम 5 को घटा दें तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यानी एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन दिया है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अब यहाँ पे कुटीर उद्योग क्या है कि एक छोटी सी फैक्ट्री है और वहाँ पे एक दिन में कुछ अपना बर्तनों का निर्माण कर लेता है। हमें नहीं पता है कि बर्तनों की संख्या कितनी है, यानी कि एक दिन में वो कितने बर्तन बनाता है। तो हमने मान लिया कि एक दिन में वो x बर्तन बनाता है। कोई एक फैक्ट्री है और एक दिन में वो x बर्तन बना लेती है। x में 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, क्योंकि एक छोटा सा कुटीर उद्योग है और एक दिन में वो कुछ बर्तन निर्माण करता है। और हमने मान लिया कि बर्तनों की जो संख्या है वो x है। इसके बाद देखेंगे कि विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग का जो निर्माण लागत है, यानी कि हर एक नग बनाने में जो लागत आती है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यानी जितने भी बर्तन है की संख्या है उसके 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपये था तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। हमसे 2 चीज़ें पूछा है। एक तो हमें बताना है कि बर्तनों की संख्या कितनी है और प्रत्येक नग की लागत कितनी है। तो जो हमें से पूछा है हम उसी को मानेंगे। पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि बर्तनों की संख्या हमसे पूछा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि बर्तनों की संख्या x है। बर्तनों की संख्या बराबर हमने मान लिया x है। अब आगे क्या कह रहा है कि जो नग की निर्माण की लागत है, यहाँ पे लिखा है प्रत्येक नग के लागत हमें निकालना, प्रत्येक नग की लागत। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नग की निर्माण की जो लागत है, नग की लागत। अब ये नग की लागत कैसे निकलेगा, तो लिखा हुआ है आगे हम देखेंगे कि जो बर्तनों क्या लिखा है कि निर्माण की जो लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। बर्तनों की संख्या तो हमने x माना था, बर्तनों की संख्या का 2 गुना, तो हमने इसका 2 का गुना कर दिया। बर्तनों की संख्या का 2 गुना कह रहा था, यानी कि ये 1x है तो इसका 2 गुना हो जाएगा 2x। अब कह रहा है कि 3 और अधिक है तो 3 हमने और जोड़ दिया।
इस तरह से हमने बर्तनों की संख्या पहले x मान लिया और नग की लागत मान लिया 2x+3, क्योंकि बर्तनों की संख्या का 2 गुना से 3 ज़्यादा है, तो बर्तनों की संख्या का 2 गुना हमने कर दिया और 3 जोड़ दिया, क्योंकि ज़्यादा कह रहा है तो हम जोड़ेंगे। फिर ये लिखा है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, यानी कि जो कुल खर्चा आया वो 90 रुपये था, यानी इनका और इनका हम मल्टीप्लाई करा दें, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो वो 90 रुपये होगा। तो कह रहा है कि यहाँ पे संख्या बताइए, बर्तनों की संख्या और नग की लागत हमें बताना है। अब मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ, अब आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बर्तनों की संख्या x माना है, तो हम उसको लिखेंगे कि माना बर्तनों की संख्या बराबर है x और नग की लागत बराबर 2x+9, 2x+3 है, हमने उसको भी लिख लिया। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दिन में जो वहाँ पे टोटल कॉस्ट आई है वो 90 रुपये है, यानी हम देखेंगे कि कितने बर्तन बने और हर एक बर्तन की जो लागत है वो कितनी है। जैसे हम कह दें कि एक बर्तन की लागत 10 रुपये आई है, हमने लागत मान लिया 10 रुपये और बर्तन उस दिन बने 9, तो टोटल लागत कितना होगा, दोनों का गुणा करा देंगे तो 9 दाम 90 हो जाएगा। जैसे अगर हमने मान लिया कि किसी एक दिन जो बर्तनों की संख्या है वो 5 बर्तन बने, एक बर्तन बनाने में 2 रुपये का खर्चा आया, तो 5 बर्तन बनाने में कितना का खर्चा आएगा, तो हम 2 से गुणा करा देंगे। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि बर्तनों की संख्या और नग की लागत जो है दोनों का गुणा कराने पर 90 प्राप्त होता है, 90 रुपये टोटल खर्चा आता है, तो हम इन दोनों का गुणा करा देंगे। यानी कि प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार में हम लिखेंगे कि इसका गुणा इसके साथ, यानी x गुणे 2x+3 बराबर हो जाएगा 90। x का गुणा जब इसके साथ कराएंगे तो ये 2x² होगा और x का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो ये 3x हो जाएगा और ये 90 इधर आएगा तो ये माइनस का 90 हो जाएगा। अब बराबर में बचेगा 0। यहाँ से हम गुणनखंड के माध्यम से x का मान निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम देखेंगे x² का गुणांक इस बार यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे अचर पद 90 है, तो 90 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो ये आएगा 180। अब इस 180 के हमें गुणनखंड निकालना है कि गुणा कर दें तो 180 आए, जोड़ दें या घटा दें तो यहाँ पे 3 आ जाए। तो हमें पता है यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणे 12। अगर हम 15 का गुणा 12 के साथ कराते हैं तो 180 आता है और 15 में से अगर हम 12 को घटा देते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे मध्य मान मिल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x और माइनस का 90 है तो माइनस का हम 90 लिखेंगे। अब बराबर में 0। उसी तरह से हम यहाँ पे 2 के जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पे x दोनों में से कॉमन लेंगे तो x जब कॉमन हो जाएगा तो 2x + 15 बचेगा। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस हम कॉमन लेंगे। यहाँ से 3 भी कॉमन हो जाएगा, 3 चौक 12 होता है, तो जब हम 3 कॉमन लेंगे तो 4 अभी बचेगा। यहाँ पे जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 30, क्योंकि माइनस तो हमने पहले ही कॉमन ले लिया है तो माइनस है तो प्लस बचेगा। 90 को हम लिख सकते हैं 3 और 30, यानी 30 का गुणा 3 के साथ तो कराएंगे तो 90 आएगा। 3 हमारा बाहर चला गया तो 30 अभी बचा है। अब यहाँ पे 3 नहीं कॉमन लेंगे, यहाँ पे 6 कॉमन ले सकते हैं हम, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है तो हमने 6 कॉमन ले लिया। तो 6 दूनी 12 यानी 2x, अच्छे से हम जब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने कॉमन लिया है। अब 2x + 15 2x + 15 है तो 2x + 15 हम यहाँ पे लिखेंगे।
एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 6 और बराबर में है 0। अब इसके बाद हम एक बार लेंगे जब 2x प्लस 15 यानी कि 2x प्लस 15 बराबर 0, तो ये 15 इधर आएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 15। हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 15 अब बटे में 2। तो हमने यहाँ पे x का मान निकाल लिया माइनस का 15 बटे 2। इसी तरह से देखेंगे तो ये माइनस का है और बर्तनों की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर माइनस का 15 बटे 2 आया है और जो कि ये ऋणात्मक है। और ये ऋणात्मक है तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि बर्तनों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। फिर लिखेंगे कि जब x माइनस 6 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6। तो इस प्रकार से जो बर्तनों की संख्या हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। तो लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या बराबर हो जाएगी 6। नग की लागत, नग की लागत, नग का मतलब होता है कि बर्तन बनाने में, एक बर्तन बनाने में कितना खर्च आया। नग की लागत बराबर हो जाएगा 2x है यानी 6 का 2 गुना 2 गुणे 6 अब प्लस का 3, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 और 3 हो जाएगा 15 रुपये। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से यहाँ से एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 4.3 की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।